नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे गेहूं की फसल में कुछ ज़रूरी बातें जिनसे आप अपनी फसल की उपज बढ़ा सकते हैं। जिसमें हमने सिंचाई ली है और जो खादें हैं वो ली हैं और कुछ ग्रोथ प्रमोटर हैं और कुछ इंसेक्टिसाइड्स भी हैं जिनका आप प्रयोग करके सही समय पर कैसे प्रयोग करना है जिससे आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। सबसे पहले आपको सिंचाई ध्यान रखनी है। सिंचाई के बारे में हमने पहले भी बताया है कि आपको जो 3 पानी देने हैं वो आपको जल्द देने हैं। यानी आपकी फसल अगर 25 दिन पे ही सींचने वाली हो रही है या 10-15 दिन पे सींचने वाली हो रही है तब भी आप सिंचाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी फसल 25 दिन के प्लस हो तभी आप सिंचाई करें, क्योंकि उस समय हमारे पौधे की वनस्पतिक क्रिया शुरू हुई होती है, यानी विकास उसका शुरू हुआ होता है। तो उसको अगर पानी की जरा से महसूस हो रही कमी महसूस होने पर वो पिछड़ जाता है और वो अच्छे से ग्रोथ नहीं करता है। उसकी जड़ों का विकास, तने का विकास और पत्ती का विकास करने के लिए हमें 3 पानी जल्द देने रहेंगे, जिसमें पहला पानी, दूसरा पानी और तीसरा पानी। यूँ समझ लीजिए आपके खेत में नमी जब तक बनी रहे तब तक आप पानी ना लगाएं। नमी खत्म होने से पहले ही आप अपने खेत में ये तीनों सिंचाई करते रहें। इसके बाद जो सिंचाइयाँ रहेंगी उसमें आप थोड़ा कमी भी कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं, लेकिन इन 3 सिंचाइयों में अगर लेट आप करते हैं तो आपकी शुरुआती जो अवस्था है पौधे की वो कमज़ोर रह जाएगी। इसके बाद जो दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो है यूरिया का प्रयोग। यूरिया का प्रयोग आप 3 पानी में जरूर करें। प्रत्येक पानी में आप यूरिया का बाद में जरूर प्रयोग करें। यूरिया प्रयोग करते समय आपके खेत में अच्छी नमी होनी चाहिए, यानी जो पहला और दूसरा तीसरा पानी आप दे रहे हैं उसमें आप यूरिया का प्रयोग जरूर करें। यूरिया 50 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आप अधिक बिल्कुल भी ना लें। अगर हमारी आप रिकमेंड मान रहे हैं तो पहले आप पानी में जब यूरिया दे रहे हैं तब आप उसमें 40 kg दें, बाद में आप 5 kg बढ़ा दें और बाद में फिर आप 5 kg बढ़ा दें, यानी 45 से 50 kg 3 पानी तक आप 50 kg के मध्य ही रखें। जिससे क्या होता है, जो पौधे की वनस्पतिक क्रिया होती है वो सही ढंग से हो पाती है। शुरुआत में पौधे को थोड़ा कम नाइट्रोजन और कम पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और बाद में थोड़ा उसको ज़्यादा, जितना बड़ा पौधा हो जाएगा उसको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और नाइट्रोजन और फास्फोरस, पोटेशियम, जितने भी पोषक तत्व हैं उसको उसकी मात्रा अधिक मिलनी चाहिए। इसलिए आप थोड़ी थोड़ी करके अगर मात्रा बढ़ाते हैं तो आपको रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिलेगा और लागत भी आपकी कम लगेगी। इसके बाद जो आपको ध्यान रखना है उसमें आपको अपनी फसल में 12 से 13 किलोग्राम जाइम का प्रयोग जरूर करना है। प्रति एकड़ के हिसाब से जाइम का आप जरूर प्रयोग करें, ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसका स्प्रे भी आप कर सकते हैं। और इन उर्वरकों के साथ साथ हमें अपने फसल की देखरेख करने की भी काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है। अगर हमारी फसल में इल्ली, मच्छर और कीटों की समस्या दिखाई दे रही है तो उसके लिए आप सिंपली जो फार्मुलेशन है, दवाएँ हैं, उनका जरूर प्रयोग करें, जिसमें आप लेम्डासेलोथ्रिन, इमिडाक्लोरोपिड, साइपरमेथ्रिन या थायोमेक्साम का जरूर प्रयोग करें। क्योंकि अब हमारी जो गेहूँ की फसलें हैं उसमें इल्ली, मच्छर और कीटों का काफ़ी ज़्यादा प्रकोप दिखाई देने लगता है। तो ये जो नॉर्मल दवाएं हैं इनका आप स्प्रे जरूर करें। जब आपकी 35-40 दिन की फसल हो तब ये सारी समस्याएं ज़्यादा आ जाती हैं। और इसके अतिरिक्त आपको अपनी फसल में एक बार हार्मोन्स का जरूर प्रयोग करना है। अगर आपने बीज उपचारण के समय अपनी फसल में हार्मोन से अपने बीज को उपचारित नहीं किया है तो आप बालियाँ निकलने से पहले अपनी फसल में एक बार क्लोराइड जो है उसका प्रयोग जरूर करें। उसका स्प्रे करने से आपको काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा। और जो NPK 19-19-19 है उसका अगर आप स्प्रे कर रहे हैं अपनी फसल में 35 दिन पर या 25 दिन पर तो उसका स्प्रे आप 2 बार अपनी फसल में जरूर करें, जिससे आपकी फसल जो वनस्पतिक क्रिया है उसका विकास काफ़ी अच्छा होगा और ग्रोथ काफ़ी अच्छी करेगी। ये जो स्प्रे हैं वो 15-20 दिन के अंतर पर आप 2 बार करेंगे। वहीं अगर आपने अपने बीज को किसी भी चीज़ से ट्रीट नहीं किया, फफूंदनाशी, कीटनाशक या बैक्टीरियानाशी से, तो फफूंदनाशी का प्रयोग आप अपनी फसल में एक बार जरूर करें। उसको आपको कैसे करना, जब आप दूसरा पानी या तीसरा पानी दे रहे हो तब जब आप यूरिया दे रहे हो उस यूरिया में आप जो UPL कंपनी की साफिलाइजर आती है उसका 1 किलोग्राम का जो पैकेट है उसको मिलाकर आप दे सकते हैं, या स्प्रे के रूप में भी आप मैंकोजेब कार्बेंडाजिम का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से जो ये बातें हैं ये आपको कॉमन याद रखनी है, ध्यान रखनी है। अगर कोई चीज़ छूट रही है किसी भी समय तो उसको बाद में आपको कैसे प्रयोग करना है ये हमने आपको जानकारी दी है। अगर इन चीज़ों को आप ध्यान में रखते हैं और ये सारे कार्य आप अपनी फसल में एक बार जरूर कर लेते हैं तो भविष्य में समस्याएं आपकी फसल में कम आएंगी और उपज भी काफ़ी अच्छी मिलेगी।